गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय इलेक्ट्रिक स्टडी। आज हम देखेंगे जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन थे। कल हमने LH, FSH, ACTH और आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाले हार्मोन देख लिए थे। आज हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट हार्मोन जो है आपका MSH। MSH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है आपका मेलेनोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेटोसाइट से स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है आपका किससे स्रावित होता है आपके, ये आपको पता है कि जो एडिनो, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो पिंड से मिलकर बने होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस लोब। एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन के बारे में अपन देख रहे हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो आपके हार्मोन निकालते हैं वो कौन कौन से थे। कल मैंने आपको 4 से 5 हार्मोन बता दिए थे, आज ये 2 से 3 हार्मोन आज बताऊंगी। तो इसमें जो आपके पहला हार्मोन इसमें बताया है कि MSH हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है। और साथ ही ये स्रावित कहाँ से होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ पार्ट से होगा, पार्ट्स इंटरमीडिया। मैंने आपको एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट्स बताए थे। उन तीनों पार्ट में से जो एक पार्ट था वो था आपका पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट इंटरमीडिया के द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। प्रकृति कैसी होगी उसकी? प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है? पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। और वो पहले पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होंगे, पहला अल्फा MSH और दूसरा बीटा MSH। जो पॉलीपेप्टाइड है वो आपके कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है? 13 से 18 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जो आपके कौन सा हार्मोन निकालते हैं? ये अमीनो एसिड हार्मोन से मिलकर बनता है। अब देखिए आपके जो MSH है वो आपके ACTH के समान दिखाई देता है। ACTH जो है आपका वो उसका सीक्वेंस MSH के समान होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अब इसका जो संचालन होता है वो संचालन किसके द्वारा होगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन होगा? MRF यानी कि मेलेनोफोर रेगुलेटरी फैक्टर के द्वारा क्या होता है? इसका संचालन होता है। अब इसको जो उत्तेजित किया जाता है, वो उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, जो फैक्टर है, वो फैक्टर कौन सा होगा उत्तेजित करने के लिए? इस MSH को उत्तेजित करने के लिए तो वो फैक्टर होगा आपका मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप MSH-RF कह सकते हैं। और आपका जो मंद करने वाला है, इनके MSH को मंद करे, धीमा करे, धीमी गति प्रदान करे, उसे आप बोलते हैं मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। यानी कि बात यहाँ पे आती है आपकी उत्तेजित करने के लिए तो रिलीजिंग काम में आएगा आपकी, और मंद करने के लिए, उसकी क्रिया को रोकने के लिए, धीरे करने के लिए कौन सा फैक्टर काम में आएगा आपके? इनहिबिटर यानी कि किसी चीज को रोकना है, मंद करना। अब देखिए जो मेलेनोसाइट है आपका वो आपके स्किन में पाया जाता है। स्किन यानी त्वचा में पाया जाता है। और त्वचा कोई गोरा होता है, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, कोई मीडियम होता है, कोई गेहुआ होता है। तो वो कलर आपके किसपे डिपेंड करता है? आपके MSH पे डिपेंड करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो आपकी स्किन है उसमें क्या पाया जाता है? मेलेनाइन पाया जाता है। और मेलेनाइन जो होता है, मेलेनिन जो होता है आपकी बॉडी में, किसी में तो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा होगा तो वो क्या होता है? डार्क कॉम्प्लेक्स का होता है, डार्क स्किन होती है उसकी, डार्क कलर की स्किन होगी, गेहूं वगैरह, काला वगैरह आप उसी से बोल सकते हैं। और अगर मेलेनिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, तो आपकी स्किन क्या होती है? लाइट कलर की स्किन दिखाई देती है। इस प्रकार से देखिए लाइट कलर की स्किन होगी अगर मेलेनिन कम है तो, और ज्यादा है मेलेनिन की मात्रा क्या है? बहुत ज्यादा है स्किन में, बॉडी में, तो आपके डार्क कलर की स्किन पाई जाती है। अब आपके जो एडिनो हाइपोफाइसिस के क्या होगा? हार्मोन होगा। अब आपके देखेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस के निकलने वाले हार्मोन के, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो लोब होता है उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है? आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे
इंजेक्शन को दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे को पेट में से गर्भ में से निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके फीमेल के यूटेरस में यानी गर्भाशय में लगाया जाता है। गर्भाशय में क्या करता है, ये आपके गर्भाशय में जैसे बच्चा पल रहा है और डिलीवरी का टाइम है, तो उस टाइम पे आपकी पेशियां क्या करने लग जाती है, संकुचित होने लग जाती है, फैलने लग जाती है, फूलने लग जाती है, फैलने लग जाती है, फूलने लग जाती है। उसको फैलने से फूलने से रोकने के लिए यानी कि कुंचन करने के लिए आप उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। जिससे क्या होता है, जो शिशु अंदर की तरफ रहता है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है। तो डिलीवरी के समय शिशु को बाहर निकालने में क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। अब वेसोप्रेसिन जो आपको हार्मोन होता है, ये भी आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित होता है। और वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है, इसकी कमी से, अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी है आपकी बॉडी में, तो इसकी कमी से जल की मात्रा आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, बार बार आप मूत्र जाना शुरू कर देते हैं। और मूत्र जाने पर आपके जो ग्लूकोज बनता है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी में किस रोग का उद्गम हो जाता है, डायबिटीज जो आपके रोग होता है, शर्करा शुगर जो आप बोलते हैं जिसे, वो रोग हो जाता है। तो वेसोप्रेसिन में हार्मोन की कमी से क्या होगा, आपके डायबिटीज रोग होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब ये हमने पूरे के पूरे हार्मोन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।